हनुमान जी की कृपा हुई, दिल्ली वाले पागलों का प्यार, बालाजी की कृपा। देखो, कथा श्रोताओं को खींच लेती है और श्रोता कथा को खींच लेते हैं। बहुत दिन से कथा दिल्ली में हुई भी नहीं थी, तो इस पश्चिमी बिहार के पावन प्रांगण में इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री राम गोपाल गोयल जी, रवि गुप्ता जी, वीरेंद्र गोयल जी, देवेंद्र सिंह जी और सुंदर गर्ग जी, आप लोगों ने मिलकर विशालतम आयोजन का दिव्य संकल्प लिया। हमारे बड़े ही प्रिय श्री रवि जी ने इस संकल्प की चेतना को प्रारंभ में जगाया था और परिणामतः अब 5 दिनों तक हनुमान जी की कथा की बहार दिल्ली की इस नगरी पर बहेगी। देखो, कथा वृथा को मिटाती है, कथा जीवन जीना सिखाती है, कथा परिस्थिति तो नहीं बदलती पर मनः स्थिति जरूर बदलती है। कथा उस भगवत तत्व के प्रति आकर्षित करती है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। कथा जीवन जीने की शैली को संजो देती है। कथा शुद्धि भी करती, बुद्धि भी शुद्ध करती और मन की चेतना को जागृत करके आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम भी करती है। जिसकी जिंदगी में कथा है उसकी जिंदगी वृथा से दूर है। लाखों लोग ऐसे हैं कि उन पे वृथा के लिए तो टाइम है, कथा के लिए नहीं। परिणाम वो वृथा में ही मरे जाते हैं। पर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कथा के लिए भी टाइम है। भैया, जिनके पास कथा के लिए समय है उनका वृथा का निपटना तो पक्का ही पक्का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आज से हम लोग इस पावन प्रांगण में 5 दिनों तक कथा सुनेंगे और हम सोच रहे थे किस पे कथा सुनाएं, तो आने के पहले विचार ही कर रहे थे, पर हमने निर्णय कर लिया हम सुंदर कांड के ऊपर हनुमान जी की कथा को सुनाएंगे। चूंकि पूर्व में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना के बाद ये पहली कथा है, तो हम चाहेंगे कि कथा शुरू करने के पहले हम लोग पहलगांव की उस घटना के लिए 2 मिनट, एक क्षण भी सही मौन धारण कर लेते हैं और भगवान से उस दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के साथ साथ ये भी प्रार्थना करें कि भारत सरकार पाकिस्तान को मजा जरूर चखा देवे। हाँ, और मजा ऐसी ना चखाए। देखो, बुरा ना मानना, हम तो एक बात बहुत प्रार्थना पूर्वक कहेंगे, पहलगांव की घटना पर जो हुई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद है। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा। भारत की सरकार खूब निंदा कर रही है। हम तो एक बात पहलगांव की घटना पर भारत सरकार से कहेंगे, हर बार की तरह निंदा मत करो, पाकिस्तान के घर में घुसकर जाओ या फिर हमारे मरे लोगों को जिंदा करो। हम लोग निंदा करते रहते हैं, अब वो हर बार आकर के मार जाते हैं। इसलिए अब निंदा की जरूरत नहीं है, अब तो घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। अच्छा, अब 20 साल पुराना भारत थोड़ी है।
अब तो वर्तमान का सर्वशक्ति संपन्न भारत है। ये मिसाइलें गोले किस लिए रख रखे, कब काम आएंगे? अभी एक सज्जन बता रहे थे, बोले परीक्षण चल रहा है। हमका परीक्षण करना ही है तो पाकिस्तान पे कर लो, यहां काहे को परीक्षण कर रहे बेफिजूली में? यही परीक्षण वहां कर लो, झंझट खत्म। उन्हें पता भी लग जाएगा कि जिसका परीक्षण इतना खतरनाक होगा, जिसका टेलर इतना खतरनाक होगा, उसकी पिक्चर कितनी खतरनाक नहीं होगी। तो वर्तमान में जो पहलगांव में घटना हुई बहुत विचित्र हुई। हम लोग कथा प्रारंभ करने के पहले सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, अच्छे से बैठ जाओ और कुछ क्षण मौन धारण करके उन आत्माओं के लिए कि उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान देवे। और देखो कितने दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। कितने हिंदू हैं बोलो, बताओ। हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू हैं, वहां ही हिंदू होना घातक हो गए। ये दुर्भाग्य है। जिन्होंने शरीर छोड़ा उनके परिवार को हनुमान जी बल देवें। दोनों हाथ जोड़कर सब लोग, हम लोग कथा प्रारंभ करने के पहले बागेश्वर धाम की इस व्यासपीठ से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। ओ शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। देखो भारत के पास यही समय है, सही समय है पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। और अगर अभी नहीं लगा पाएंगे तो आए दिन हमारे भारत के वीर सैनिकों पर ये गोलीबारी करेंगे, आए दिन कश्मीर की शांति को भंग करेंगे। हम तो ये कहेंगे मौका इससे बेहतर दोबारा भारत को मिलना नहीं है। तत्क्षण तैयारी करें और पीओके को भी भारत में लाने की बात रखें। अगर हम चुप बैठे रहेंगे, केवल निंदा करेंगे, केवल ट्वीट करेंगे, बहुत दुख है, ऐसी प्रार्थनाएं केवल बार बार करेंगे तो ये निंदा और ये ट्वीट तुम करते ही रहोगे, वो जो है मारते रहेंगे। दुर्भाग्य है
हम सब का हिंदू होकर के आज हिंदुओं के ऊपर दूसरे मजहब के लोग, जहां 80% हिंदू हैं, उस हिंदुस्तान के देश में, हिंदुस्तान में हिंदुओं पर केवल धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है। बुरा ना मानना, सांपों को कितना भी दूध पिला लो, ये जब भी फन उठाएंगे काट के ही मानेंगे। इसलिए हम लोगों को एक बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत सरकार से प्रार्थना करनी होगी कि अब बहुत हो गया है। हम लोग कब तक अपने लोग खोएंगे, कब तक अपना बेटा खोएंगे, कब तक अपने भाइयों को खोएंगे, कब तक अपने सैनिकों को खोएंगे, कब तक ये उपद्रव सहते रहेंगे, कब तक ये गोलीबारी सहते रहेंगे, कब तक बमबारी सहते रहेंगे, कब तक हम लोग निंदा करेंगे, कब तक शोक मनाएंगे, कब तक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और कब तक प्रार्थनाएं करेंगे। भैया राम जी ने भी 3 दिन तक प्रार्थना करी समुद्र से, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और अब तो हम कमजोर भी नहीं हैं, अब तो हम साधारण भी नहीं है, अब तो 1950 वाले भारत भी नहीं है, 2025 का भारत है जिसके सामने दुनिया लोहा मानती है। वो भारत है जब पूरी दुनिया दोनों बाहें फैला करके स्वागत करती है। ऐसे समय पर ही अगर अपने दुश्मन को मजा ना चखा सकें तो आखिर कब मजा चखा पाएंगे। तो आज की कथा हम पहलगांव में हुई घटना के उस निंदनीय कृत्य को जो विधर्मियों ने किया है, उस भाव को देखते हुए हम व्यासपीठ से संपूर्ण भारत के लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हिंदुओं को बल मिले, हिंदुस्तान की रक्षा हो गए और भारत सरकार जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के 26 दूनी 52 लोगों का हिसाब किताब ठीक करके हमने कुछ बोला नहीं है, आपने गलत समझा होगा। हमने ये कहा हिसाब किताब कर दे में, चुकती कर दे में। हम कहते किसी को मारना नहीं है।